हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आज हमारे साथ है श्रवण कुमार बैठा, जो कि बिहार से हैं। काफ़ी मोटिवेशन स्टोरी है इनकी, इसलिए इनको आज आपके बीच लेके आए हैं। इनकी मोटिवेशन स्टोरी सुनोगे तो आप पढ़ने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये मजदूरी करके पढ़े थे और काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्हें मजदूरी चालू कर दी थी, क्योंकि फैमिली थी, काफ़ी गरीब फैमिली थी। तो कई लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है। यदि आप इनसे पूछेंगे कि इनके पास क्या साधन थे, तो आप कहोगे कि हमारे पास तो बहुत कुछ साधन है, पढ़ने को मजबूर हो जाओगे। तो चलिए जानते हैं अब इनकी जुबानी कि इनका संघर्ष कैसा रहा। तो हाँ भाई श्रवण, अपने बारे में बता दीजिए पहले तो। जय हिंद दोस्तों। मैं श्रवण कुमार बिहार राज्य से हूँ। मैं अभी दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करके। हाँ, तो अब इनसे जानते हैं कि शुरुआत से ये फैमिली में कैसे रहे और किस तरह का काम करते थे, उसके बारे में बताइए। जैसे शुरुआत में हम लोगों की जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो मैंने 8वीं क्लास के बाद से अपनी पैसों के लिए मतलब मज़दूरी करनी शुरू कर दी। तो मज़दूरी करता था और साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। और मज़दूरी मतलब 2014 से स्टार्ट हो गई और करीब करीब 2020 तक चली। तो उसके बीच में मतलब 10th की परीक्षा 2016 में और 12th 2018 में की, और 2018 से मतलब भर्ती देखने लगा आर्मी की। तो मजदूरी किस तरह की करते थे आप? मज़दूरी मतलब वो घर जैसे बनती है, नई नई घर बनती है, तो उसमें मतलब ईंटें ढोना, बालू ढोना, गिट्टी, छड़, सीमेंट, ऐसा मतलब मिलाना। नया मकान बनता है, उसमें चुनाई बिनाई का काम चुनाई होता उनाई है करता। वो। तो आपके मन में कब से आया कि पढ़ाई करना चाहिए, मुझे भी एक सरकारी जॉब होनी चाहिए, और क्या मोटिवेशन रहा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? मोटिवेशन ये रहा कि जैसे गांव के एक भैया है, तो 2016 में मतलब आर्मी ज्वाइन किए, तो उन्हीं से मतलब मोटिवेशन हुआ। तो इसलिए हम लोग मतलब 2018 से आर्मी की तैयारी शुरू कर दी। 12th कंप्लीट होने के बाद तो मतलब उसमें रनिंग में रह जाता था बार बार। अच्छा। तो ऐसे सोचा मन में कि यार दौड़ने से नौकरी नहीं मिलेगी, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तब जाके नौकरी मिलेगी। तो वहीं से मतलब पढ़ने का वो मतलब मन में आया ख्याल। तो SSCGD की भर्ती आई 2021 में। तो वो दिया आपने? अंकित भाटी सर का मतलब वो बैच लिया, सूर्या बैच। अच्छा। तो उनसे मतलब काफ़ी सीखने को मिला। मैथ, रीजनिंग, हिंदी वही पढ़ाए अंकित भाटी सर, और GS के लिए अलग अलग टीचरों से मतलब पढ़ाए। तो उसमें मतलब पढ़े, परीक्षा दिए और दौड़ भी पास किए। और मेडिकल में मतलब पॉइंट मिल गया, एक हाइड्रोसिल का पॉइंट। अच्छा। तो मतलब वही दौड़ने भागने कूदने से मतलब अंडकोश में पानी आ जाती है, तो उसमें मतलब तो रह गया, बाहर कर दिया उसमें, अनफिट कर दिया, मेडिकल में अनफिट कर दिया। तो उसके बाद वापस घर आया तो काफी दुख हुआ काफ़ी होगा मतलब कि दुख फाइनल हुआ। में हो जाता, लेकिन हाँ, मेडिकल में क्योंकि छटनी हो गई। क्योंकि मतलब 71 लाख की भीड़ से मतलब 71 लाख फॉर्म डाली गई थी, जिसमें से मतलब 25,000 ही पोस्ट थी। तो दुख हुआ कि मतलब उतने बंदों में से निकल कर गए थे, और फिर वहाँ से मतलब लौट आए। और फिर ये भी था कि फैमिली भी गरीब फैमिली थी, तो जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी, और ज़रूरत तो थी, खर्च भी होता है, जैसे पढ़ने में थोड़ा किताब विताब का भी खर्चा होता है। तो उस तरह से पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी जैसे वो कपड़े प्रेस करते हैं। अच्छा। यहीं नोएडा में करते थे। अच्छा, नोएडा में प्रेस करते हैं। हाँ। अच्छा, और माता जी? माता जी तो वही घर का काम हो, खेती बाड़ी। और भाई बहन कितने हो? भाई में मैं अकेला भाई हूँ और 3 मेरी छोटी छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन है, तो बड़ा भाई है, काफ़ी जिम्मेदारी रहती है बड़े भाई पे। तो वो फैमिली को भी देखना था साथ में कि फैमिली को यही संभालने वाला है पिताजी के बाद, तो काफ़ी दबाव रहता है फैमिली का भी कि कमाए बेटा हमारा।
तो उसके साथ साथ पढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो फिर आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करी? तो सेकंड टाइम उसमें मेडिकल में रह गया, तो हाँ। दूसरी बार फिर एसएसजीडी की वैकेंसी आई, अच्छा। तो उसमें 24,000 पोस्ट थी, हाँ, जो बाद में बढ़कर 50,187 पोस्ट हो गई। हाँ, हाँ। तो उसमें भी मैं मतलब फिजिकल क्वालिफाई किया, अच्छा। मेडिकल रीमेडिकल मिला उसमें भी, तो हाँ। रीमेडिकल भी क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल हाँ। मेरिट में रह गया। अच्छा। 0.34 से मैं फाइनल मेरिट में रह गया, हाँ, हाँ। नहीं तो मुझे अगले बीएसएफ मिल जाती, अच्छा, अच्छा। तो उसमें भी रह गया, हाँ, तो नहीं हुआ। फिर भी मैं एसएसजीडी की मतलब तैयारी करता था। दिल्ली हाँ। पुलिस की आई उस टाइम वैकेंसी, हुँ। तो ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया। हाँ। ऐसे नहीं मालूम था कि होगा कि नहीं होगा इसमें, हाँ। तो ऐसे मतलब इसमें मालूम था कि मतलब कट ऑफ हाई फाई जाती है, हाँ, कट ऑफ हाई रहती तो है, उसी कंपटीशन को थोड़ा लेकर हाई मतलब रहता डर था कि ऐसे देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता। है। हुँ। तो परीक्षा दिए हाँ। और परीक्षा अच्छा गया। अच्छा, कैसे क्या नंबर रहे आपके नंबर सब्जेक्ट वाइज़? जैसे मैथ में मेरे 15 में 15 सही थे, अच्छा। और रीजनिंग 24 सही थी। अच्छा। 24 ही टच किया था, 24 सही थी। अच्छा, काफ़ी अच्छा। और कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन सही थे, हाँ। और जीके जीएस में मतलब 24 मतलब सही थे क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा। तो कुल मिलाकर मतलब 64 के आसपास स्कोर बन रही थी। हाँ, तो उसी टाइम मतलब अंकित भाटी सर ने मतलब वो कट ऑफ बता दें। एक्सपेक्टेड रनिंग की कट हाँ, ऑफ हाँ, बताई रनिंग थी। फिजिकल के लिए कट ऑफ तो बताई। हम लोगों के लिए सही थी, एससी कैटेगरी के हाँ। लिए सही बताई थी, लेकिन और ओबीसी जनरल के लिए मतलब हाई फाई हाई बता बताई। दिए थे। एससी के लिए कितना कट ऑफ एससी के बताया लिए था? मतलब 60 प्लस माइनस 2 बताए थे सर। अच्छा, तो अच्छा। मेरा 64 बन रहा था, हाँ, तो तो फिजिकल के लिए तो लगना ही था, क्योंकि फिजिकल में नाम आना है तो छोड़ना तो है ही नहीं। हाँ, तो फिजिकल में मतलब जी जान लग गई। वैसे टाइम भी बहुत कम मिली थी, हाँ। 10-12 दिन का टाइम मिला हाँ, था। लगभग 15 दिन ही मिले थे, हाँ। ज़्यादा नहीं मिले थे 15 दिन हम्म। से, तो उसी में फिजिकल हो गया। तो फिर आपका फिजिकल कहाँ हुआ था? मेरा फिजिकल वजीराबाद ग्राउंड में हुआ था, अच्छा, 17 जनवरी को मेरा अच्छा, फिजिकल था। 17 जनवरी को था। चलो, हाँ। 5-6 दिन पहले ही हुआ था। हाँ, हाँ, इस 1 साल हो गई अब 1 साल उस हो गई भाई। दिन को बीते हुए, काफ़ी दिन याद आते हैं वो। हाँ भाई। हाँ, तो फिजिकल हो गया, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मेडिकल हुआ अगले दिन ही, हुँ। और ऐसे ऐसे तो उसमें भी दिल्ली पुलिस में भी मुझे मतलब री मेडिकल मिल गया। अच्छा, हाँ। कहाँ किस में मिला री-मेडिकल? जैसे मैं वो ऑपरेशन की कराई थी, हाँ। तो उसी में मतलब ईमानदारी अपनी दिखा दी कि हाँ, हाँ। मैंने ऑपरेशन कराई, तो डॉक्टर ने उसी में लिख दिया कि हाँ अच्छा, अच्छा। इसको मतलब फिर से चेक किया जाए, तो उसी में री मेडिकल मुझको दे अच्छा, दिया। अच्छा, हाँ। तो फिर री मेडिकल में मतलब इधर उधर भाग दौड़ हुआ, 7-8 दिन ले हाँ, हो हाँ, गया। हाँ, तो अंततः मतलब बाद में फिट हो गया। हाँ, और चूंकि इसकी में मतलब मेडिकल चल ही रहा था, तब हाँ, तक हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट आ फाइनल आ गई गई थी। थी लिस्ट। तो डर था, बहुत डर था। हाँ, बहुत हाँ, बंदे मतलब मेडिकल से जो अनफिट होते थे, रोते हुए बाहर निकलते थे, हाँ, तो एक हाँ, डर वो बना रहता था। सही है। तो भगवान का शुक्र कि मतलब फिट कर दिए उसका फिट डॉक्टर। कर दिया। ऐसे में फिर? मतलब आजकल कांस्टेबल वाली जॉब में मतलब हुँ। जो नौकरी देने वाले हैं, वो वास्तव में मतलब डॉक्टर ही हैं। हाँ, हाँ, मतलब आप कितने भी टैलेंट पढ़ने में हो, हाँ, दौड़ने में हो, सही है। कुछ भी हो, लेकिन जब तक फिट नहीं होंगे फिट तब नहीं तक है नौकरी तो नहीं मिली। कुछ नहीं, हाथ-पैर, आपका दाँत वगैरह हाँ, सब सब चेक मेडिकल फिट होता होना है। चाहिए इसमें फ़ोर्स में आने के लिए। तो मतलब कहीं भी मतलब थोड़ी सी भी कमी कहीं से नहीं छोड़नी है, चाहे वो रनिंग से हो, 1 सेकंड से भी आप रह जाइएगा तो हुँ। फेल हो। एक 0 पॉइंट में मतलब मेरिट में रह जाइएगा तो फेल हो। हाँ, किसी एक पार्ट में भी कमी हो गई मेडिकल में और तो क्या, फेल हो। और मतलब क्या। कहीं भी एक मतलब पॉइंट में कहीं भी कमी हुई किसी भी चीज़ में, हाँ, रनिंग हो गई, हाँ, एग्ज़ाम हो गया, हाँ, और मेडिकल हो गया, तो हाँ, उसमें मतलब अपने को ध्यान देकर किसी भी चीज़ में मतलब वो ढीलापन नहीं करना हाँ, है, नहीं तो मतलब फेल हो जाएँगे। हाँ। तो जैसे कि फिर उसका जनवरी में रिजल्ट आया था 24 जनवरी को, तो फिर आपने रिजल्ट देखा तो फिर क्या हुआ, कैसा लगा आपको कि नाम आ गया? हाँ, तो मतलब ये खुशी हुई हाँ, उस दिन जिस दिन मेरी फिजिकल था 17 हाँ, जनवरी को, तो मेरे मतलब माताजी मतलब सुबह से खाना नहीं खाई थी। अच्छा, तो जब मैं शाम को फ़ोन किया, हाँ, उधर से आने के बाद 6 बजे छोड़े थे हम लोगों को, हाँ, हाँ, तो फ़ोन किया, बोला कि हाँ फिजिकल निकल गया, तब मतलब वो खाना वाना खाई मुँह धोकर, और पिताजी से बोले तो मतलब पिताजी रोने लगे मेरे वहाँ पे कंपनी में। तो उनसे लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ये खुशी की आंसू है कि आज मतलब मेरे बेटे ने फिजिकल दौड़ पास पास कर ली है,
तो मतलब वो मिठाई उठाई खिलाए अपने वो दोस्तों को। हाँ, हाँ, तो यही सब बात है। हाँ। और पढ़ने की मोटिवेशन मतलब उन्हीं से मिली, पिताजी से, कि मतलब वो कंपनी में 10-12 घंटे काम कर सकते हैं जब जाग कर हमारे लिए, फैमिली के लिए। हाँ, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मतलब कि हम पढ़ाई करें इतना 10 घंटा। घंटा 12 घंटा मतलब पढ़ाई कर। आज के दौर में तो देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन हो रही है। तो काफी मतलब कंपटीशन है। हाँ, आप छोड़िएगा तो आपके जगह पर सैकड़ों बच्चे मतलब तैयार है हाँ, हाँ, बिल्कुल। नौकरी के लिए। तो जिस दिन दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया तो उस दिन माता पिता को बताया, तो माता पिताजी का क्या रिएक्शन रहा था? रिएक्शन मतलब वही था, खुशी था अंदर से हाँ, कि तो बार बार असफल होते 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 हाँ, मतलब सफल तो हो गए। बेटा सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी उम्मीदें थी तो वो खुशी में बदल गई कि बेटा का सिलेक्शन हो गया, अब ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा दिल्ली में। और जॉब भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि फोर्स में तो थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फैमिली से दूर चले जाते हैं, छुट्टियां काफ़ी कम मिलती हैं और शिफ्ट करने में फैमिली को दिक्कत आती है। यहाँ शिफ्ट कर सकते हो फैमिली को, ये भी अच्छा वो है। तो अब ट्रेनिंग में कैसा क्या लग रहा है आपको? ट्रेनिंग में मतलब अब 7 महीना होने को है हाँ। हम लोगों की। जुलाई में ज्वाइनिंग हुई थी, तो अब 7 महीना हो जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हाँ, आकर, काफी पीटी अच्छा लग परेड रहा है। ये सब सिखाया जा रहा मम्मी है। पापा से बात होती हाँ, होंगी तो बात होती काफी है। खुश रहते होंगे क्योंकि सैलरी आ रही है हर हाँ, महीने। सैलरी आ जाती है, जैसे लास्ट पैसे की तारीख को आ कोई जाती है। दिक्कत पैसे नहीं की है अब अब। मतलब उतनी पहले दिक्कत नहीं है। काफी प्रॉब्लम थी, कैसे मजदूरी कर रहे थे 200 रुपये में, 250 रुपये में, जब आपका घर का खर्चा पानी चल रहा है, दाल रोटी खा रहे हैं और मजदूरी नहीं करेंगे तो दाल रोटी भी नहीं हो पा रही है। तो काफ़ी मुश्किलें रहती हैं साथियों, तो मुश्किलों से घबराना नहीं है और डटे रह के पढ़ाई करनी है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को बदल सकती है। हमारे सरवण भाई का जीवन बिल्कुल अब बदल चुका है, क्योंकि उस समय मजदूरी करके और इस समय पढ़ाई करके नौकरी लेके काफ़ी अंतर है, क्योंकि हर महीने सैलरी आ रही है, कोई और दिक्कत नहीं है। हाँ, और तो मैं एक और और बताइए। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मतलब जो मेरे जहाँ घर है वहाँ पे मतलब हमारे कास्ट में अभी कोई सरकारी जॉब में नहीं है। जो लो। पुराने ही लोग थे, जैसे हाँ, हाँ। रिटायर हो गए थे और वो गुजर भी चुके हैं, तो मतलब ये मतलब पहला वो बंदा है जो पहला बंदा हूँ कि सरकारी। सरकारी नौकरी मतलब हमारे गांव में हुआ है। हाँ, और ये वो भी 50 साल के बाद हुआ है। लोग, ये भी एक गांव के लिए काफी गांव मोटिवेशन के लिए होता है कि मोटिवेशन है। एक बंदा 50 लगा है साल तो से उसके पीछे आने वाली जनरेशन है वो भी तैयारी करेगी, हाँ, तो ये भी काफी मोटिवेशन तो मतलब ये मन में मिलता था है। कि एक अपने गांव में मतलब रिकॉर्ड बनाना है, तो हाँ, मैंने हाँ, बना दी। तो वो बना दिया। तो काफ़ी पसंद तो आएगा हमारे साथियों को आपका ये मोटिवेशन वीडियो। कुछ 2 लाइन और बता दीजिए जिससे पढ़ने को ये मजबूर हो जाए और पढ़ाई करने को मजबूर हो जाए। जैसे पढ़ने के लिए तो अपने वो माता पिता का चेहरा देख लेना एक बार कि क्या होगा, अपने लाइफ के बारे में देख लेना कि हाँ। आगे चल के क्या होगा अगर नहीं पढ़ा। अपने बच्चों के बारे में देख लेना कि मैं बिल्कुल। अपने बच्चों को कहाँ से मतलब खिलाऊंगा। खिला पिला और शिक्षा दीक्षा के लिए प्रबंध कर पाऊंगा। और तो क्या। ऐसी सब मोटिवेशन आगे के लिए सही रहती है। कुछ 2 मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहें आप? तो मोटिवेशन लाइन वही है, नवीन सर का मैं मोटिवेशन लाइन सुनता हूँ, देखता हूँ उनकी शॉर्ट वीडियो। तो उन्हीं का एक शेर है कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से ना पूछो ये नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और काफ़ी मोटिवेशन शायरी सुनाई इन्होंने। तो अब इतना ही बड़ा इसका इंटरव्यू रखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।